हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर फर्स्ट क्लास। तो हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो 8th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली एक्स, यानी कि जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल होता है जो होता है एक्स। तो इसका ये जो स्टैंडर्ड होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए और बी हमारे रियल नंबर्स हैं, जिसमें ए जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो फिर ये वेरिएबल वाली इक्वेशन ही नहीं बचेगी। तो x की वो वैल्यू जो इस गिवन इक्वेशन को, जो भी हमें इक्वेशन दी गई है, इसको सेटिस्फाई करती है, उस x की वैल्यू को हम कहते हैं सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो लेट सपोज अगर हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसको x की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सारे टर्म्स हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लाइक ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। अब क्योंकि प्लस में यहाँ बी था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आई एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो एक्स की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, दिस इज द सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। सो अभी हमने पढ़ा 8th का रिकैप, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो नाउ अब हमारा जो मेन सिलेबस है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, तो वेयर ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारे ए और बी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो हमारे क्या हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा और वो वन वेरिएबल रह जाएगा। इसीलिए ना a और ना b दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकते, और x एंड y जो है वेरिएबल रहेगा। सेम a b एंड c यहाँ पर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, 2/5 प्लस 7/5 इज इक्वल टू 4। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे x और y टू वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे इसको हम लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है 1 है। पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी ऑलवेज 1। नाउ वी विल लुक आफ्टर द एग्जांपल फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको इक्वेशंस दी होगी और उसे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। लाइक write each of the following in the form of ax plus by plus c equals 0 and indicate the values of a, b and c। तो इसमें हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट है 3x plus 2y equals 25। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे हमें इसे किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड ax plus by plus c equals 0 से। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे ax plus by तो है, बट c जो है हमारा राइट हैंड साइड में, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। 3x plus 2y minus 25 इक्वल 0। तो यहाँ अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारी क्या वैल्यूज आएंगी, a इज इक्वल टू 3, b की क्या वैल्यू है 2, c की वैल्यू है माइनस 25। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, a इक्वल्स 3, b 2, c माइनस 25। ऐसे ही अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एंड 3 का एलसीएम है 6। तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 के लिए, तो x को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3x। सिमिलरली y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 6 इज 5। अब ये हमारा इस फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए हम ये जो डिवीजन में 6 है इसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 इंटू 5, 3x माइनस 2y इक्वल 30। अब हम फिर कंपेयर करेंगे, c हमारा कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो अब हम c को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 3x माइनस 2y माइनस 30 इक्वल 0। अब फिर हम इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो a क्या आ गया हमारा 3, b इज माइनस 2, c इज माइनस 30। सो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो अब इसमें इस तरीके से और क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक इक्वेशन दी होती है, उसे हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सपोज हमें दी है 3x इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेरिएबल c की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। अब हमारी स्टैंडर्ड क्या फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ax यानी कि 3x हमारे पास है, b की वैल्यू नहीं है, y नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 0y।
और c की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल्स 0। तो ये 0 y है, तो इसकी हमारी सॉल्यूशन में भी फर्क नहीं पड़ा और y की फॉर्म भी आ गई। 3x + 0y - 2 इक्वल्स 0। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। सो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चंस दिए होंगे, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा जिसके बेस पे हमें लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अब हमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं, तो विल अज्यूम द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹X, कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹Y। तो एज पर अवर स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अब हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। x = 2y। अब इस y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो x - 2y = 0। अब c नहीं है तो c के बदले हम 0 लिख लेंगे। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई ट्रू वेरिएबल्स में, x - 2y + 0 = 0, where a is 1, b is -2 and c is 0. Now comes the second question of exercise 4.1. Express the following linear equations in the form of ax + by + c = 0 and indicate the values of a, b and c. तो जैसे हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था, एक हमें इक्वेशन दी होगी जिसको हमें ax + by + c = 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 9.35। तो इसको अगर हम ax + by + c से कंपेयर करेंगे तो c हमारा राइट हैंड साइड में, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यूज आती है, a = 2, b = 3 और c = -9.35। तो ऐसे ही आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट है प्लीज मेरे से शेयर कर लीजिए।